दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के। आइए आज आपको मैं सिर्फ 3 दिन में खूनी बादी कैसी भी बवासीर हो, पाइल्स हो, उसको आप सिर्फ 3 दिन में ठीक कर सकते हैं। वो भी न किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, न किसी नीम हकीम के पास जाने की ज़रूरत है। आप अपने घर पे इसका खुद इलाज कर सकते हैं। तो आइए बताता हूँ कैसे। अगर आप बवासीर से परेशान हैं, चाहे वो खूनी हो, बादी हो, तो ये प्रयोग आपके लिए रामबाण से कम नहीं है। इस प्रयोग से पुरानी बवासीर सिर्फ 1 से 3 दिन में सही हो जाएगी। इस इलाज से 1 दिन में ही रक्तस्राव बंद हो जाता है। बड़ा सस्ता व सरल उपाय है, एक बार इसको जरूर अपनाइए। आइए जाने प्रयोग कैसे किया जाता है। तैयार करने की विधि। नारियल की जटा से करें खूनी बवासीर का 1 दिन में इलाज। सर्वप्रथम आप नारियल की जटा लीजिए, जी वही नारियल का कवर जो जटा सहित होता है, उसे माचिस से जला दीजिए। जलकर भस्म बन जाएगी। इस भस्म को शीशी में भरकर रख लीजिए। सेवन करने का तरीका, इसके अन्य लाभ। कप 1.5 कप छाछ या दही के साथ नारियल की जटा से बनी भस्म 3 खाली पेट में 3 बार सिर्फ एक ही दिन लेनी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, 1.5 कप छाछ या दही के साथ नारियल की जटा से बनी भस्म 3 ग्राम सिर्फ उसका जटा का भस्म लेना है। वो भी खाली पेट में 3 बार सिर्फ एक ही दिन लेनी है। ध्यान रहे दही या छाछ ताजी हो, खट्टी ना हो। कैसी ही कितनी ही पुरानी पाइल्स की बीमारी क्यों ना हो, 1 दिन में ही ठीक हो जाती है। यह नुस्खा किसी भी प्रकार के रक्तस्राव को रोकने में कारगर है। महिलाओं के मासिक धर्म में अधिक स्राव या श्वेत प्रदर की बीमारी में भी कारगर है। हैजा, बमन या हिचकी रोग में यह भस्म 1 घूंट पानी के साथ लेनी चाहिए। ऐसे कितने ही नुस्खे हिंदुस्तान के मंदिरों और मठों में साधु सन्यासियों द्वारा आजमाए हुए हैं। इन पर शोध किया जाना चाहिए। दवा लेने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक कुछ न खाएं तो चलेगा। अगर रोग ज़्यादा जीर्ण हो चुका है, 1 दिन दवा लेने से लाभ न हो तो 3 दिन तक लेकर देखिए। हम आपके लिए भारत के कोने कोने से आयुर्वेद के अनसुने चमत्कार लेकर आते हैं। आप भी इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों एक बार ध्यान देने वाली बात है, एक बार बवासीर ठीक हो जाने के बाद परहेजी जैसे अत्यधिक मिर्च, मसाले, गरिष्ठ और उत्तेजक पदार्थों का सेवन के कारण उसे दोबारा होने की संभावना रहती है। अतः बवासीर के रोगी के लिए बदपरहेजी से परम आवश्यक है। बवासीर से बचने के लिए गुद्दा को गर्म पानी से न धोएं। खासकर जब तेज गर्मियों के मौसम में छत की टंकियों, नलों से बहुत गर्म पानी आता हो, तब गुद्दा को उस गर्म पानी से धोने से बचना चाहिए। दोस्तों तो आपको कैसा लगा? अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। और मुझे इजाज़त दीजिए, अगले बार फिर एक नया टॉपिक के पास आता हूँ, जो आपके घरेलू नुस्खों से आप अपनी बीमारी अपने इलाज के जरिए आप स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों तो बस इतना ही। डॉक्टर के को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।